है। एक प्रधानमंत्री को हटाने के लिए पूरा इंडिया ही नहीं पूरा विश्व लगा हुआ है, लेकिन किसी के घर को घेर लेना, प्रधानमंत्री निवास को घेर लेना, ये सब उचित नहीं है। अभी थाना चौक पे है, डीवी रोड, तमाम दुकानें यहाँ पर बंद है, ट्रैफिक अभी भी चल रही है, पुलिस की तैनाती यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं और अभी शंकर चौक की तरफ गए हैं। सर, बिहार बंद है, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये स्टूडेंट वगैरह जो कर रहे हैं ये अपने हित के लिए कर रहे हैं, ये करना चाहिए, लेकिन इसके करने से जो व्यवस्था है वो ठीक ढंग से लागू नहीं हो सकती है। नहीं, कैसे नहीं हो सकती सर? सरकार अभी कानून बनाई है कि 10 साल की जेल, 10 करोड़ जुर्माना, इस तरह की बातें हुई है। सर, पूरा हिंदुस्तान का व्यू अलग है, यहाँ पर कितनी पार्टियां हैं, सबके विचार अलग अलग हैं। एक प्रधानमंत्री को हटाने के लिए पूरा इंडिया ही नहीं पूरा विश्व लगा हुआ है, चाइना भी लगा हुआ है, अमेरिका भी लगा हुआ है, पाकिस्तान भी लगा हुआ है। ये इस तरह के हथकंडे कितने बार हिंदुस्तान में आ चुके हैं, कितना बार लीक आउट हो चुका है। इन्हीं को हटाने के लिए क्यों लोग लगे हुए? इनको नहीं हटाना चाहिए, बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। कानून बन रहा है, आप कानून बनवाइए, तरीके से चलिए, तब देश को बंद करवाइए, तब एक बात होगी। छात्रों का कहना है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि पेपर लीक ना हो, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। ये खिलवाड़ कौन कर रहा है? जो चोर पार्टियां हैं, सब मिले हुए हैं वहाँ पर। किनके जमाने में ये लीक आउट नहीं हुआ है? सरकार तो बीजेपी की है ना सर, तो बीजेपी के जो शिक्षा मंत्री हैं तो वो उनका जिम्मेदारी बनता है, तो छात्र मांग रहे हैं कि उनका इस्तीफा दे दीजिए। जिम्मेवारी पूरे हिंदुस्तान की बनी हुई है, खाली भाजपा की नहीं बनी हुई है। इसमें सभी पार्टियों को मिलकर ये सोचना चाहिए कि हमारी भी पार्टी लगी हुई है, हमारे भी लोग लगे हुए हैं। लीकेज हुआ तो क्यों हुआ, पहले उस चीज़ की जांच कीजिए। आप एक बैग पूरे हिंदुस्तान को रोकने की कोशिश करेंगे, मर्यादा से ऊपर चले जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे। ये देश के लिए हित की बात नहीं है। पहले उसकी पूरी जांच कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। आप पूरे देश को रोकिए। देश को रोकना एक गलत चीज़ है। आप 1 घंटा किसी को रोकते हैं, कितना मिनट और कितना सेकंड होता है, इसके लिए आप सोचिए हमारा देश कितना पीछे चला जाता है। सर, करोड़ों छात्रों की बात है, तो क्या वो अपनी मांग उठाएं, सही तरीके से उठाएं। देश को बंद कराना क्या तरीका होना चाहिए सर? उसके पहले जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, तो सरकार का काम है। सरकार का काम है, सरकार पर प्रेशर डालना चाहिए जरूर कि ये जांच सही ढंग से हो, इस पर कानून बने। कानून क्या बनाएगी? फिर कोई आएगा, फिर कोई बदल जाएगा, फिर उसी तरह वही रास्ता। सबसे बड़ी व्यवस्था ये लीकेज ही नहीं हो, इसका एक ही उपाय है। हमने जहाँ तक सोचा है, पेपर बने, जहाँ एग्जाम हो, सैटेलाइट से उसी समय कॉपी को मैंने क्वेश्चंस को भेज दे, उसके बाद प्रिंट आउट करके दे, प्रिंट आउट करके दे। ये होगा ही नहीं, लीक आउट नहीं होगा किसी भी कीमत पर। फिर से मैं इस बात को दोहराता हूँ, समझ गए सर। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन जो है उसी समय जब एग्जामिनेशन हो टीवी पर आ जाए पूरे हिंदुस्तान में एक साथ में। छात्रों को आज सहरसा में प्रदर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर, ये मौलिक अधिकार है उन लोगों का, लेकिन तोड़ फोड़ करना, बात जबरदस्ती बंद करवाना, कोई तोड़ फोड़ तो नहीं हुआ है सर अभी। तब ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी के घर को घेर लेना, प्रधानमंत्री निवास को घेर लेना, ये सब उचित नहीं है। चलिए, हिंसा तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी यहाँ जो छात्र हैं उनका कहना है कि पेपर लीक वाला जो सिस्टम है ये बंद होना चाहिए, सालों साल से चलता आ रहा है। लेकिन इसके जमाने में लीक नहीं हुआ है। लेकिन ये सब जो छात्र हैं ये सब अभी बड़े हुए हैं ना, इनको पता ही नहीं है कांग्रेस का जमाना क्या था। तो अब इसका समाधान कौन करेगा बताइए? सरकार को करना चाहिए। सरकार को करना चाहिए, सरकार करेगी। ऐसा बात नहीं है, मोदी जी जहाँ बैठे हुए वो कर रहे हैं और कर रहे हैं। कल भी न्यूज में आया सारी बात कि हम ऐसे ऐसे गठन किए हैं, गठन करने के बाद लोगों पर इंक्वायरी होगी, सेटअप होगा। हमारी दिल्ली पुलिस भी कर रही है, हमारा CBI भी कर रहा है, उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठ रहा है, तुरंत उसमें जांच होगी और तुरंत उसका नतीजा निकलेगा। प्रधानमंत्री जी आए थे, लाइव आए थे, बताए थे। जी 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 जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाम बताइए। सज्जन कुमार अग्रवाल। क्या करते हैं सर? व्यापार करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।